हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन साइंस का जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ठीक है, यानी प्रोडिक्टिव टेबल का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये मेंडलीफ ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, आपको बताना है। ठीक है, तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन बनता है दोस्तों, तो आप बताइएगा। तो ये अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्नाशय में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक जो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वो आपका वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ध्वनि तरंगे होती है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर दोस्तों कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानव हृदय में, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताइएगा कि सर हंसाने वाली गैस किसको कहा जाता है? हंसाने वाली गैस यानी लाफी गैस किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लाफी गैस को हम N2O के नाम से जानते हैं, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ठीक है, मतलब कौन सा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ओ जो है सभी को डोनर कर सकता है। ठीक है, यानी उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए सबसे सामान्य संकेतक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अम्ल और बोल रहा है और क्षार, दोनों को पहचान के लिए सबसे सामान्य संकेतक मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में आपको जानना है। तो याद रखिएगा, ठीक है, उसमें फिलोमिथिनसिल रहेगा, मेथिल ऑरेंज रहेगा, लिटमस रहेगा, यानी ये तीनों जब रहेगा दोस्तों तो अम्ल और क्षार की पहचान हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों आपका रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कहता है कि मानव शरीर में पहचान की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? देखिए दोस्तों, पाचन की जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले, ठीक है, आपको बताना है कहाँ होती है। तो याद रखिएगा, ये मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ठीक है, तो सनशाइन जो विटामिन कहा जाता है, यार सनशाइन कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन। ठीक है, तो सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, विटामिन डी को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव आंख में पुतली का आकार किससे नियंत्रित होता है? देखिए दोस्तों, पुतली का जो आकार पूछ रहा है किससे नियंत्रित होता है मानव आंख में, तो आपको बताना है, बताइएगा, ये आइरिस से नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि सबसे अधिक चालकता किस धातु में होता है? बताना है आपको, तो बता पाइएगा आप, सबसे जो अधिक चालकता होती है दोस्तों वो याद रखिएगा चांदी में होती है। ठीक है, चांदी का जो चालकता होती है सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण
किस भाग में होता है आपको बताना। देखिए बहुत ही विवेक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, याद रखिएगा आप, ये पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, बताना है आपको, ठीक है। तो ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार गैस है, याद रखिएगा, ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव शरीर में रक्त निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है, ठीक है, वो आपका कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ये तो दोस्तों आप भी बता पाइएगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोहे पर जो जंग लगता है, ठीक है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया आप पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो बता पाइएगा दोस्तों, कहिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बता पाइएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेपस। ये कान के पास रहती है दोस्तों, याद रखिएगा स्टेपस कहाँ रहता है? कान के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि शुद्ध जल का कथला कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको बारे में बताना है, ठीक है। तो बता पाइएगा दोस्तों जो शुद्ध जल का क्वथनांक रहता है दोस्तों, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको रटिएगा, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक, कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो आप बता पाइएगा, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।